ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। कंपनी में नया नया ज्वाइन हुआ संदीप पेशे से मार्केटिंग मैनेजर था। आज यहां रायपुर में किसी कंपनी के सर्वे के लिए वो आया था। कैसा गांव है, ना कोई रिक्शा ना ज्यादा भीड़। चलो भाई, अब जो है सो है। हेलो हेलो निशा। हाँ मैं पहुंच गया। हाँ भाई, नाश्ता कर लूंगा। अरे चिंता मत करना, जानता हूं निशा। देखो वैसे मैं ये सब बातें नहीं मानता, पर तुमने पहनाया है तावीज इसीलिए मैं रख लाऊं। हेलो निशा। हाँ अभी सीधे कंपनी जाऊंगा। हाँ ठीक है। और तू हेलो निशा। हेलो। अचानक संदीप के सेल फोन का नेटवर्क चला जाता है। अब मैनेजर है मतलब फोन तो जरूरी है, लेकिन कंपनी में वक्त पर जाना भी जरूरी है। संदीप ने सेल फोन छोड़कर पहले कंपनी में जाने का फैसला किया। भैया जी सुनिए, MIDC चलोगे? फेज 3 में जाना है। भैया जी सुनिए। हाँ, MIDC चलोगे? फेज 3 में जाना है। आइए बैठिए। संदीप टांगे वाले से मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान का पता पूछता है, लेकिन टांगे वाला कुछ बताता ही नहीं। जल्दी चलना भैया, वक्त पर पहुंचना है मुझे। मत जाइए वहां। क्या? कहां नहीं जाऊं? अरे फेज 3 में मत जाना, अच्छी जगह नहीं है वो। देखो भाई, मैं ये सब बातें नहीं मानता। चलो मुझे बताओ, वहां से नजदीक कोई लॉन्च है? अरे साहब, वहां मत जाना। टांगे वाले की बात सुनकर संदीप ने चुप रहना ही ठीक समझा। टांगे वाला उसे छोड़कर वहां से चला गया और आखिरकार संदीप उस कंपनी में पहुंचा जहां उसे आज सर्वे करना है। किसी शर्मा जी से मिलकर संदीप को अपना काम शुरू करना था। उसे 2 दिन में यह काम पूरा करके अगले गांव जाना था। शर्मा जी, यहाँ नजदीक कोई लॉन्च वगैरह? कल वापस आना है तो ज्यादा दूर नहीं रहना चाहता मैं। अच्छा मैं समझ गया, लेकिन जाइएगा मत वहां पर। स्टेशन के आसपास ही देख लीजिए छोटा सा। ये एरिया कुछ ठीक नहीं है। शर्मा जी की बात सुनकर संदीप चौंक गया, पर चेहरे पर उसने कुछ दिखाया नहीं। शाम के वक्त सड़क के किनारे किसी छोटे से होटल में खाना खाते हुए संदीप लॉज की पूछताछ करता है। होटल वाला लड़का हाथ में इशारे से उसे लॉज की दिशा दिखा देता है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और संदीप पैदल ही उस लॉज में पहुंच चुका था। सुबह 5 बजे उठा देना हाँ मुझे याद से। ये कहकर संदीप बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे उसकी आंख लगने लगी। और फिर रात के 1:30 बजे अचानक संदीप ने देखा कि दरवाजे के बिल्कुल पास एक औरत जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसे वहां देखकर संदीप चौंक गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बिस्तर से उठे या फिर कुछ करे। कौन है वहां? हाँ? जाना जरूरी है क्या? कैसा गांव है, कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं। संदीप समझ गया कि हर कोई क्यों कह रहा था कि यह जगह क्यों ठीक नहीं है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। संदीप ना तो बाहर जा सकता था और ना ही किसी को फोन कर सकता था। चिल्लाकर किसी को बुलाने का तो सवाल ही नहीं था।
वो अब इतना डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। एक एक घंटा बीत रहा था और संदीप डरता जा रहा था, डरता जा रहा था। तभी अचानक साहब जी, ओ साहब जी, 5 बजे उठ जाओ साहब जी। बस हो गया, नहीं रहूंगा अब मैं इस जगह पर। आज काम पूरा करके निकल ही जाऊंगा। कमबख्त इस फोन को क्या हुआ है? संदीप की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कल उसने जहां पूरा दिन काम किया था वहां तो कुछ था ही नहीं। अब वहां पत्थर के ढेर थे, बस सूखी घास थी। अरे यहां तो एक कंपनी थी ना? अरे भैया सुनो, यहां तो एक कंपनी थी ना? थी, लेकिन 15 साल पहले थी। क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कल तो यहाँ पे एक होटल भी था। हाँ? ये क्या? क्या हुआ साहब? अरे यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? यहाँ तो कोई होटल था। मैंने कल अपनी हाँ था साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप तो नए लगते हो यहाँ। 15 साल पहले यहाँ होटल था, लेकिन संदीप बस अब वहां से निकलना चाहता था। काउंटर पर रखा हुआ बैग लेने के लिए जैसे ही वो दौड़ा लॉन्च पर जाने के लिए, तो उसे दूर से वहां भी मलबा नजर आता है। लॉन्च का तो वहां नामो निशान भी नहीं था। पसीने से लथपथ और डर से बेहाल संदीप भागा भागा मेन रोड पर जाने की कोशिश करने लगा। उसे सामने वही टांगे वाला दिखाई दिया जिसने उसे यहाँ तक छोड़ा था। जैसे ही संदीप टांगे में बैठा, टांगे वाला यूं टांगा चलाने लगा जैसे वो संदीप का हाल अच्छे से जानता हो। क्यों साहब, का ठंडा मरने मत जाना वहां। ये पहली बार नहीं हुआ है। 15 साल पहले एक विस्फोट से लगी भयानक आग में ये सारा इलाका जलकर राख हो गया था। कई मासूम की जाने गई थी उस हादसे में। कुछ नहीं कर पाया कोई भी। तब से लेकर आज तक किसी ना किसी के साथ यही होता रहता है यहाँ, जो आज आपके साथ हुआ। समझ रहे हो ना साहब? तुम कौन हो? और तुम वो वहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? आपका इंतजार। रास्ते से जाते हुए मैं भी तो बेमौत मारा गया था उसी हादसे में। संदीप को होश आया तब वो रेलवे स्टेशन के बाहर था। लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहाँ हूँ? वो टांगे वाला कहाँ गया? हाँ? टांगे वाला? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। घर लौट आइए साहब, आराम कीजिए। यहाँ 15 साल पहले टांगे हुआ करते थे, अब नहीं। संदीप, व्हाट इज दिस? कहाँ हो तुम? 2 दिन से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैंने तुम्हें जो तावीज दिया था ना, उसे उतारना मत। वो तुम्हारी बुरे वक्त में रक्षा करेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।